अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ सीरीज़ में आपका स्वागत है। 401k और रॉथ में पैसे डालने बहुत ज़रूरी हैं। मैं सारा इसके बारे में बात करूंगा। ये क्या है कि देखो, मुझे तो नॉलेज नहीं थी, तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ। ये अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ को बहुत ही सिक्योर और बहुत ही अच्छा बनाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। आपने अपना 401k मैक्सिमाइज ज़रूर करना है और एम्प्लॉयर को इंसिस्ट करना है कि एम्प्लॉयर मैचिंग करे। मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर आपको और रॉथ को भी आपने मैक्सिमाइज ज़रूर करना है। ये दो चीज़ें हैं जो आपको मैक्सिमाइज करनी है। तीसरा, अगर आपको सर्फ मिल रहा है तो आपने सर्फ को भी ज़रूर लेना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा कि कितने पैसे आपके पास आ जाएंगे। बहुत सारे पैसे आ जाएंगे और आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिक्योर हो जाएगी, मतलब इतनी सिक्योर हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। लाइक 7-8 मिलियन डॉलर्स आपके पास पड़े होंगे, हस्बैंड वाइफ के पास, दोनों के पास मिला के। आप आराम से उसके साथ उसको S&P 500 में डाला, उसमें से 4% विड्रॉल के हिसाब से 320 के निकाल सकोगे। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नंबर होगा उस वक्त के हिसाब से भी। वो भी मैं कर दूंगा कैलकुलेशन, वो बात की बात है। लेकिन वे कॉन्सेप्चुअली, क्योंकि अब तो कैलकुलेशन आप भी कर सकते हो ना। जब इस तरह से सोचने का पता चल गया तो आप इस तरह से सोच के चैट जीपीटी को पूछ पाछ के कर सकते हो। आप इस तरह से सोचो। पर ये मेरा दिमाग है, मतलब मैं आपको स्ट्रेटजी दे रहा हूँ और आपको एक लाइन ऑफ थॉट दे रहा हूँ। उस लाइन ऑफ थॉट को अगर आपने पकड़ लिया तो आप खुद रिसर्च कर लेना, फिर तो खुद नंबर्स निकाल लेना, ठीक है ना। चलो, तो गाइस बेसिकली ऐसा है कि आपका जो 401 रॉथ में तो जितना अलाउड है उतना आप डालो, हर साल ज़रूर डालो, ठीक है। अच्छा, कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं रॉथ वर्सेस 401k। देखिए, 401k तो आपने हमेशा उसकी लिमिट को यूज़ करना है, पूरा बना लेना है। मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, वो है अगर आप बिजनेस ओनर हो तो ओनर डीबी भी कर सकते हो। तो ओनर डीबी में तो बहुत सारे पैसे अलाउड होते हैं। अच्छा, अगर बैकडोर रॉथ से कभी भी मौका मिले, मूविंग द मनी फ्रॉम दिस थिंग टू बैकडोर रॉथ, आपने जरूर करना है। तो रॉथ के तो उसको मैक्सिमाइज करते ही रहना है, क्योंकि रॉथ के पैसे जो मिलेंगे आपको टैक्स फ्री मिलेंगे। आपकी अभी टैक्स, अगर आपकी टैक्स फ्री, अगर आपकी टैक्स ब्रैकेट जो है 20-25% से नीचे है तो रॉथ मेक्स मोर सेंस। अगर वो ऊपर है तो फिर 401k मेक्स मोर सेंस। बट 401k के पैसे तो सारे चले गए, उसमें तो बाकी रॉथ के रह गए। तो रॉथ के पैसे भी आप डाल ही दो, चाहे वो थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स भी देना है, अदरवाइज़ तो वहीं पड़े हैं, तो उनको आप डाल दो। नहीं तो फिर आप पर्सनल में डाल के उनको इन्वेस्ट करोगे, राइट। तो वो भी तो इससे अच्छा रॉथ में डाल के इन्वेस्ट कर दो, ठीक है ना। तो इसलिए रॉथ को भी मैक्सिमाइज करो और 401k भी करो, और ओनर डीबी भी अगर एप्लीकेबल अगर आपके पास बिजनेस है तो उसको भी करो। और मैं तो आपको बता रहा था कि चैरिटी एज ए मिशन भी करो अडॉप्ट। बहुत अच्छा मिशन है ये, ठीक है ना। पर इसके बारे में, ठीक है ना। और अगर आप मतलब ऐसे प्रोग्राम्स हैं कंपनीज़ के अंदर, उनको करो पार्टिसिपेट। लेकिन मैं 401 के अंदर एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपको एक कंपनी कहती है हम आपको 105 के सैलरी देंगे और हम आप एम्प्लॉयर मैचिंग नहीं करेंगे। आप कहो कि सर आप ऐसा करो, मुझे 130 के सैलरी दो, पर 20 की आप एम्प्लॉयर मैचिंग करो और मेरे वाले 20 के तो मेरी तरफ से डाल ही दो। वो तो मैंने 150k में भी डालने थे, 130k में भी डाल दूँगा। यानी कि 401k को ऑलवेज मैक्सिमाइज करते रहो। ये आपको, अगर आपने 401k मैक्सिमाइज किए होते फ्रॉम डे 1 और आज आप रिटायर्ड होते 2025 में, यानी कि आप 60 साल के होते और आप रिटायर होते और आपने 1990 से किया होता, तो आज आपके पास अप्रॉक्सीमेटली $4 मिलियन होते पर हेड। हस्बैंड के पास 4, वाइफ के पास 4, 8 मिलियन जिसके पास आज की डेट में है वो राजा है, राजा। और S&P 500 में डालने, किसी म्यूचुअल फंड में नहीं डालने, किसी स्टॉक में नहीं डालने, ये याद रखिएगा। रियल एस्टेट में तो बिल्कुल नहीं डालने, कुछ सेल्फ डायरेक्टेड रॉथ का मेथड होता है, रियल एस्टेट में डालने का बिल्कुल नहीं डालने का है, ठीक है। चुपचाप बस आप उसमें डालो S&P 500 में, ठीक है। VOO करके है, उसमें डालो। क्यों में भी नहीं डालना, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी का, कल टेक्नोलॉजी नीचे चलेगी तो कौन ट्रैक कर रहा है टेक्नोलॉजी को। क्यों डालने उसमें, VOO में डालो बस। चुपचाप VOO में डालो, आप हैरान रह जाओगे। आपके पास इतने पैसे होंगे, और ये गारंटीड पैसे हैं। क्यों में गारंटीड नहीं है,
म्यूचुअल फंड्स में गारंटी नहीं दे सकता कोई भी। पिछले 4 साल में जब मार्केट बहुत ऊपर गई है, हिस्टोरिक हाई गई है, राइट, 50% इंडिया की म्यूचुअल फंड्स का है डेटा, लेकिन फिर भी 50% म्यूचुअल फंड्स ने रिटर्न ज़ीरो दी है, नेगेटिव दी है। ये कैसे हो सकता है? ठीक है, सो म्यूचुअल फंड्स किस कोई बेवकूफ़ आपके कोई बेवकूफ़ बना रहा है आपको, वो एक्सपर्ट अपने घर में अपने लिए अपने बच्चों के लिए एक्सपर्ट है, तुम्हारे लिए नहीं है वो एक्सपर्ट। वो अपने घर में अपने बच्चे अपनी बीवी के लिए एक्सपर्ट है। वो अपनी बीवी को बीवी को अच्छे कपड़े खरीदवाना चाहता है, अपने लिए बड़ा घर देना चाहता है, वो सपने ही देख रहा है। ठीक है ना, तो आपको नहीं कमा के कुछ देगा वो, याद रखना इस बात को। इंडेक्स फंड किसी के भी हाथ में नहीं है। और क्योंकि जो इंडेक्स फंड है ठीक है, दैट इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल, बट नोबडी ट्रैक्स इट। कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का वो नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, जबकि म्यूचुअल इंडेक्स फंड कंट्री की प्रॉस्पेरिटी का इंडिकेटर है एंड कंट्री ट्रैक्स इट। तो वो उसके पीछे गवर्नमेंट की एक गारंटी है, तो आप उसको समझो। तो इसलिए वो ही उसी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं। वो एफडी की तरह ही है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा स्टॉक से आपको दिमाग ख़राब है तो एफडी में डाल दो चुपचाप। देखिए एफडी आपको हमेशा कम रिटर्न देती है, पर ये आपके पैसे भी तो टैक्स फ्री ग्रो कर रहे हैं ना, फिर इससे अच्छा तो यही है। लेकिन किसी और चीज़ में मत डालना, म्यूचुअल फंड में मत डालना, चुपचाप S&P 500 में डालो उसका और मज़ा लो। ट्रस्ट में आपको एक ये एफडी की तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आपको इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसे देता है। यस, ठीक है ना, तो इन्फ्लेशन से ज़्यादा पैसे देता है ओवर अ लॉन्ग टर्म, ओवर 10 ईयर्स होराइजन, 15 ईयर होराइजन, 20 ईयर होराइजन और 35 ईयर्स में तो आपको ये इन्फ्लेशन को लेफ्ट एंड राइट बीट करेगा। ठीक है ना, सो ये आपने याद रखना है। चीज़ें बीट बहुत सारी चीज़ें करेंगे और कन्फर्म्ड नहीं से एफडी कन्फर्म्ड है, एफडी कन्फर्म्ड है। अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो एफडी प्लांट किंगडम में आती है, स्टॉक्स एनिमल किंगडम में आती है। मार बच्ची है, कोई भी किसी को खाने को तैयार है, राइट। मैंने आपको बता रहा हूँ म्यूचुअल फंड भी एनिमल किंगडम की चीज़ है। कोई भी किसी को खा जाएगा, कोई आपके साथ धोखा कर जाएगा, कोई आपके साथ खेल खेल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। एफडी प्लांट किंगडम में आता है, गोल्ड भी प्लांट किंगडम में आता है। श्योर शॉर्ट है, ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर श्योर शॉर्ट है, गोल्ड ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन गोल्ड इज एन इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज इक्वल टू गोल्ड, गोल्ड इज इक्वल टू इन्फ्लेशन। ठीक है ना, ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 20 ईयर्स। अगर आपने इन्फ्लेशन को बीट करना है तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। इंडेक्स फंड इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट किंगडम। ये एक छुपा हुआ रहस्य है जो नहीं कोई बता रहा खुल के, क्योंकि अगर आप चुपचाप ये ले लोगे, एफडी करा लोगे, गोल्ड ले लोगे और इंडेक्स ले लोगे, S&P 500 या निफ्टी 50 ले लोगे, तो फिर इनके म्यूचुअल फंड कौन लेगा? और म्यूचुअल फंड में तो इनको पैसे बनते हैं, जाके देखो म्यूचुअल फंड्स में पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे इनके, जाके देखो। 50% म्यूचुअल फंड इंडियंस के नेगेटिव रिटर्न्स दिए, कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? वो लॉस में कैसे हो सकते हैं? पिछले 4 साल में तो हिस्टोरिक हाई गई है मार्केट। तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसको किसी ने पैसे बनाए हैं, किसी ने कुछ घपला किया है, ये बात अपने नोट कर लो। इसका मतलब कोई ना कोई पंगा चल रहा है, कोई ना कोई इशू है इसमें। तो म्यूचुअल फंड एनिमल किंगडम का पार्ट है, लेकिन इंडेक्स फंड एनिमल किंगडम में नहीं है मेरे भाई, ये प्लांट किंगडम की चीज़। आपको मेरा ये वीडियो देखा ना आपने, प्लांट किंगडम वर्सेस एनिमल किंगडम देखा है ना आपने। ये धीरे 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 ग्रो करता रहेगा और करेगा ही करेगा, और यही है असली ग्रोथ जो आपको मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड वाली कभी ऊपर कभी नीचे होगा, जब नीचे होगा आपको ले डूबेगा और ख़त्म कर देगा आपको। ये जो सारा हम प्लान बना रहे हैं ना कि 35 साल का पैसे ऐसे इकट्ठे होंगे, ऊपर जाएंगे, सब खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला अभी? ठीक है, तो बिल्कुल भी ऐसे मत करना गाइस। तो आज मैंने आपको अमेरिका की ऑर्गेनिक सीरीज़ में 401 के रॉथ, उसके अलावा मैंने आपको ओनर डीबी, और मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कंपनी कुछ सर्व वगैरह ऑफ़र करती है उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बताई हैं कि चुपचाप उसके लिए अपने आप को एम्प्लॉयर मैचिंग ज़रूर कराना गाइस, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सारा इस तरह से करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा और ये आपकी ऑर्गेनिक लाइफ बड़ी तगड़ी हो जाएगी। आप अराउंड 50 ईयर्स की उम्र में बहुत तगड़ी लाइफ जी रहे होंगे विदाउट टेंशन, इतना पैसा आ चुका होगा आपको। मैंने 27 साल का किया था कि मैं 27 साल का हूँ ना, तो इसलिए किया ना, 27 साल होते अर्न करते हुए, तो इसलिए मैंने उसका किया था। तो इसलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ इतना पैसा आ चुका होगा, आपको टेंशन फ्री लाइफ है। अमेरिका की बकासुर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, PDK प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक लाइफ की बात हो रही है।
अमेरिका की आत्मा दुरात्मा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मछली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, पर इन सब के लिए इनफ पैसे होंगे और खर्चा ऐसे जो मर्जी करो। देखिए अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ में अच्छे अच्छे आईफोन, लेटेस्ट आईफोन, साल की 2 वेकेशंस बड़ी बड़ी मोटी मोटी पैसों वाली, एक आधी वेकेशन छोटी भी, उसमें भी पैसा खर्चो, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, गाड़ी तो बहुत बढ़िया लिखी हुई है 2 कि आप 3 गाड़ियाँ लो, बढ़िया बढ़िया प्लान्स लिखे हुए, एक बड़ी तगड़ी मतलब अच्छी ठहरी हुई लाइफ बहुत अच्छी लिखी हुई है। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं, एक थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है, दूसरी प्रॉब्लम आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते क्योंकि टाइम सारा ये सब खा जाएगा, राइट। तो मैं अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ की प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उनको दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सो दैट आई कैन हैव एन इनऑर्गेनिक गेन। मतलब कि 20-20 मिलियन की कंपनियाँ छाप के फेंकना, फ़िलहाल एक दिमाग में यही आइडिया है, तो अब इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, ये मैंने आपको बताया, मैंने अमेरिका की ऑर्गेनिक लाइफ सीरीज़ में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए। जो बंदे यहाँ पे आ गए हैं, फंस गए हैं, जो है सो है, बट यू शुड नो कि हाउ यू कैन बेसिकली मेक इट रियली बेटर, ठीक है। मैंने चैरिटी एज ए मिशन भी आपको बताया इसके अंदर, याद रखना इस बात को, ये लाइफ चेंजिंग चीज़ बताई है मैंने, क्योंकि अब 401k में तो फ्लोरिडा वाला भी उतनी डाल देगा, न्यूयॉर्क वाला भी, नेब्रास्का वाला भी, कैलिफोर्निया वाला भी उतना ही डाल सकता है, उससे ज़्यादा तो नहीं डाल पाएगा क्योंकि वो तो लिमिट जो है वो तो एक कॉमन है। तो आप चैरिटी एज ए मिशन से कर सकते हो इस चीज़ को, और आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए ऑप्शंस ऑफ ओनर डीबी, उससे कर सकते हो आप। LLC खोलने से होता है ये, थोड़ा सा आपको फिर रिसर्च करनी पड़ेगी, खोल लेना, ठीक है ना। और आई जी।